और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आप सम्मान दिया है राष्ट्रपति जी ने, सुसमित कर्णवासी करने का काम करना। आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक वोट साइकिल के खाने में बांटने की समाज से अपील करता हूँ कि दे देना, क्योंकि जो 7 तारीख को चुनाव होगा चौधरी समाज हमें वोट देने का काम करेगा। मैं आप सबके सामने अपील करता हूँ सर्व समाज से कि इस जसवीर वाल्मीकि को अपील को स्वीकार करना, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस राहुल गांधी का गोलगुल करना, यही मैं आपसे अपील करने आया हूँ। साथियों, जहाँ भी मेरी आवाज जा रही हो, वाल्मीकि समाज से मैं सम्मान और अपना प्रणाम व्यक्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मंचाने नेतागण सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। भैया, आपकी हवा चल रही है कि नहीं? हवा चल रही है ना साइकिल की? तो आंधी बना दो 126 को, बनाओगे आंधी? धन्यवाद। चौधरी वीरेंद्र सिंह आपका बेटा है, आपका भाई है, मेरा पिता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप में है। और ये 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा के इस आंधी को न्याय की गति दीजिए, सम्मान की गति दीजिए, जो सम्मान आपका अपना है। 36 जातियों के समर्थन में मैं अपना सर झुकाती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता ने, जो आपने 36 जातियों का समर्थन दिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार मेरे पिता को इस सेवा का अवसर देने के लिए। और ये मैं आपको अपनी तरफ से आश्वासन देती हूँ कि ये 5 साल एक एक दिन इन 21 गांवों की न्याय और व्यवस्था के लिए मेरे पिता समर्पित रहेंगे, इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आप लोगों का हम पर बहुत आभार है। आपने 4 बार एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया, फिर बनाने जा रहे हो। ऐसा चुनाव और ऐसा जनता का प्यार मैंने किसी प्रत्याशी के लिए नहीं। आज के समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विराजमान है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत का अभिनंदन करें और धन्यवाद करेंगे। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ये टीम हमारे जनता की प्रदेश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर गठबंधन आया तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगलसूत्र। देखिए, ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता। 400 पार ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार
हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर 2 मकान है उससे 1 मकान मैं नहीं, ये किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हों जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। देखिए, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। सारे काम वो कर रहे हैं तो अरे अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जवाब जनता बोर्ड से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीज़ें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। संजय निषाद को हमले में आरोप लगा रही है बीजेपी, उसका क्या कहते हैं? किसमें? संजय निषाद पर। देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता।